नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल अंश चौधरी। कैसे हैं आप सभी? आज अपनी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस में हम जो स्टोरीज कवर अप करने वाले हैं, बहुत ही हाईली हाईली इंपॉर्टेंट स्टोरीज। सबसे पहले हम कवर अप करेंगे क्या है पेगासस केस। इसको लेके अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनका कुछ बयान आया है, वो बयान भी आपको दिखाऊंगा। राइट, पेगासस केस को हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है अपने पीआईबी के सेशन। जाना है कि क्या वायरस वायरस क्या होते हैं, वर्म्स क्या होते हैं, राइट, स्पाईवेयर्स किस तरीके से काम करते हैं, मालवेयर कैसे होते हैं, राइट, इन सबको हमने देखा है। दूसरी हम बात करेंगे 18th आसियान समिट, जो अभी ब्रुनेई जिसको करने जा रहा है। इसके ऊपर हम बात करेंगे किस तरीके से भारत इसमें क्या शिरकत कर रहा है, किस तरीके से भारत स्ट्रैटेजिक पोजिशंस को मजबूत कर रहा है, इफ़ वी टॉक अबाउट द इंडियाज पॉलिसी ऑफ लुकिंग ईस्ट। फिर हम थर्ड पे बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ABHIM। इसको लेके कुछ हम बातचीत वगैरह करेंगे। फोर्थ पे हम देखेंगे कि ADPS यानी असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन स्कीम वाया द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, तो किस तरीके से इस स्कीम में क्या क्या है, क्या क्या ग्रांट्स हैं, इसमें क्या क्या एड्स वगैरह हैं, इन सब चीज़ों को भी देखा जाएगा। फिफ्थ हम बात करेंगे इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे अमेंडमेंट रूल्स। बेसिकली क्या था कि जो इंडियन टेलीग्राफ ऑफ राइट ऑफ वे रूल्स था वो 2016 का था, उसको कुछ अमेंड किया गया है। राइट ऑफ वे क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। इसको लिखने का तरीका ROW होता है और बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम वगैरह में आ सकता है। नेक्स्ट पे हम बात करेंगे OPV सार्थक। तो एक नया जो है पेट्रोलिंग वेसल आया है, ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल, जिसका नाम है सार्थक। इसको हम इसकी तरफ से ये खबर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो अपनी स्टोरी है दैट इज पेगासस केस। पेगासस केस में क्या है कि अभी हाल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखो भाई, कि ये जो आप पेगासस स्पाईवेयर के जरिए जो अनऑथोराइज्ड और इलीगल तरीके से जो सर्वेलेंस कर रहे हैं, जासूसी करवा रहे हैं, इसके जो एलिगेशंस आए हैं उसके लिए क्वेरी तो बनेगी। राइट, तो 3 मेंबर की एक टेक्निकल कमेटी जो है वो बनाई गई है। कौन कौन है मेंबर, एक बार जरा उनके नाम देख लेते हैं। डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी हैं, जो कि डीन है किसके, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। उसके बाद डॉक्टर प्रभाभरन की हैं, जो कि प्रोफेसर है एट अमृता विश्व विद्यापीठम केरला के अंदर। राइट, फिर तीसरे नंबर पे है डॉक्टर अश्विन अली गुमस्ते, जो कि IIT बॉम्बे से हैं। ठीक, तो इन 3 जनों की जो है एक इंक्वायरी कमेटी बनने जा रही है, जो अब देखेगी कि ये जो अनऑथराइज सर्विलेंस का जो एलिगेशंस है वो कितना सही या फिर कितना गलत। तो और इन सब की जो फंक्शनिंग होगी, इस कमेटी किस तरीके से काम कर रही है, इसकी पूरी फंक्शन देखेंगे। तो देखेंगे जस्टिस RV रविंद्रन, जो कि एक रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिनके साथ 2 और एक्सपर्ट्स होंगे जो उनकी मदद करें। अब बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो पेगासस है, पेगासस बेसिकली एक स्पाईवेयर है, जो कि एक इजरायली कंपनी NSO द्वारा बनी। अब ये जो NSO जो इजरायली कंपनी है, ये सेल करती है डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट्स को। राइट, और इसके फ्रेश रिपोर्ट्स जो है वो आ चुके हैं कि कंफर्म है इस कंपनी ने बहुत सारे वर्ल्ड वाइड जो गवर्नमेंट्स हैं उनके स्पाईवेयर बेचा है। इससे क्या होता है, इससे फ़ोन वगैरह जो है वो टारगेट किए जा सकते हैं। फ़ोन कैसे टारगेट किए जाएंगे, अब ये काम कैसे करेगा वो थोड़ा सा सुन लीजिए। ये काम कुछ इस तरीके से करेगा कि जैसे मान लीजिए कि आपके फ़ोन है, आप चलाते हैं, उनमें ही आप लोग कई सारे ये वीडियो देख रहे होंगे। तो आप फ़ोन चलाते हैं तो फ़ोन में एक एक्सप्लॉइट लिंक होती है, वो आपके पास आ जाएगी, कुछ ऐसी अननोन सी एक्सप्लॉइट लिंक। अगर आपने उस पर क्लिक कर दिया तो क्लिक करने के साथ ही क्या होगा कि आपकी फ़ोन में वो जो मालवेयर है, राइट, वो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपके फ़ोन की सर्विलेंस जो है वो चालू हो जाएगी। सर्विलेंस का क्या मतलब है? सर्विलेंस जैसे ही आपका चालू होगा तो आपका जो भी प्राइवेट डेटा है, आपके क्या क्या पासवर्ड्स हैं, आपके क्या क्या कॉन्टैक्ट लिस्ट है, आपके क्या क्या टेक्स्ट मैसेज हैं, आपके लाइव वॉइस कॉल्स हैं, ये सब के सब उनको मॉनिटर किया जा सकता है। सारा का सारा डेटा जो है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। साथ ही साथ आपके कैमरा, आपका जो माइक्रोफोन है अगर वो ऑन है तो उसकी भी सारी एक्टिविटीज़ को आप कैप्चर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं अगर यही वीडियो, अभी तो मैं लैपटॉप से बना रहा हूँ, लेकिन अगर मान लीजिए यही वीडियो मैं अगर फ़ोन से बना रहा हूँ, सपोज करते हैं फ़ोन से बना रहा होता और उसमें मैंने अगर माइक इंसर्ट किया होता, तो जो भी मेरी माइक्रोफोन की एक्टिविटीज़ थी उनको कैप्चर किया जा सकता था। सो इस तरीके से ये काम करता है, टारगेटेड है। अब इसमें एक ज़ीरो क्लिक अटैक भी है। अब ज़ीरो क्लिक अटैक क्या है? ऐसा ज़ीरो क्लिक अटैक बहुत ही खतरनाक है। इसमें क्या है कि इसमें ह्यूमन एरर के बावजूद भी अगर आपने कोई गलती नहीं की है, कोई लिंक पे क्लिक नहीं किया है, फिर भी जो है पेगासस आपका डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है। तो जो भी मतलब अवेयरनेस बताई जा रही है लोगों को फिशिंग अटैक के बारे में या फिर बहुत सारी चीज़ों के बारे में, तो पॉइंटलेस हो जाती है अगर ज़ीरो क्लिक अटैक जैसी चीज़ें अगर सामने आ जाए। ठीक, तो ये पेगासस का केस है जिसको लेके एक इंक्वायरी कमेटी सुप्रीम कोर्ट में बिठा दी है। इसमें जो जस्टिस है उनका कहना है कि द मेयर इन्वोकेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी बाय द स्टेट डज नॉट रेंडर द कोर्ट एक्सपेक्टेड। तो कोर्ट शांत नहीं देखेगा बिकॉज ही इज द
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो ही इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उनको देखना पड़ेगा, तो इसलिए वो इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। अब साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी को लेके भी बात कही है, तो ये पूरा मेंस रिलेटेड मटेरियल है। अभी फिर पेगासस केस को पूरा यानी यूपीएससी मेंस के रेलेवेंस में हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें वायलेट हो रही हैं, कानून कौन कौन से वायलेट, फिर मौका इस पर बात करेंगे। चलते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ दोस्तों। दूसरी स्टोरी 18th आसियान समिट से है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। क्यों? क्योंकि जो ब्रुनई के जो मेजेस्टी हैं सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया, उन्होंने न्योता दिया था, और ब्रुनई ही जो है इसको करंटली चेयर कर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, ब्रुनई किसको चेयर कर रहा है? आसियान समिट को। अब मीटिंग के कुछ हाईलाइट देख लेते हैं। 2022 का जो ईयर है भारत और आसियान की फ्रेंड, राइट। क्यों फ्रेंडशिप का है? क्योंकि 30वीं वर्षगांठ जो है वो होने जा रही है इन दोनों, मतलब आसियान और भारत के बीच में। आसियान के फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दिस इज द फुल, राइट। अब इसमें काफ़ी सारी बातें की गई हैं, काफ़ी सारी जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, लोकेस्ट पॉलिसी है, उनको डिस्कस किया गया है। साथ ही साथ इंडो पैसिफिक विजन को भी डिस्कस किया गया है, राइट। और जो पेट्रोलिंग रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ओशियंस के रिलेटेड उनके जो सिक्योरिटी, मैरी टाइम डेवलपमेंट के साथ भी काफ़ी डिस्कस इस पर किया गया है। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि देखो जी, हम आसियान के साथ मिलकर एक कल्चरल हेरिटेज लिस्ट जो है डेवलप करेंगे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, राइट, कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट में भी काफ़ी मतलब बेटर रहा है, और कोविड के बाद अब थोड़ी थोड़ी रिकवरी होने के चांसेस दिख रहे हैं। द नीड टू रिवैम्प द इंडियन आसियान एफटीए भी अब सामने आ रहा है, कि जो इंडिया और आसियान के बीच में जो फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट है, ये सॉरी फॉरेन ट्रेड कह रहा हूँ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसको भी अब जो है रिवैम्प करने की ज़रूरत है। आसियान कब फॉर्म हुआ था दोस्तों? आसियान हुआ था 1967 में बाय द गवर्नमेंट्स ऑफ मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, राइट। और इसकी क्रिएशन हुई थी बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू। तो ये सब थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि आसियान फिर से पिक्चर में आया है। आसियान डे हर साल 8 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। इसका सेक्रेटेरिएट इंडोनेशिया जकार्ता। इसका जो मोटो है वो है वन विजन वन आइडेंटिटी वन, कुछ कुछ। इस बार चेयर कौन कर रहा है? इस बार चेयर कर रहा है ब्रुनई। क्लियर है? चलिए तीसरी स्टोरी की तरफ मूव करते हैं, दैट इज आत्मनिर्भर भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। इसको हाल फिलहाल वाराणसी में इस मिशन को लॉन्च किया। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पैन इंडिया स्कीम फॉर स्ट्रेंथनिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। अब इस स्कीम के तहत क्या किया जा रहा है कि भारत का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और मजबूती देने की बात की जा रही है। जो जो लूप होल्स अभी बचे हुए हैं, चाहे आप बात कर लीजिए क्रिटिकल केयर फैसिलिटीज़ के ऊपर में या प्राइमरी केयर हेल्थ फैसिलिटीज़ के ऊपर में, इन बोथ द लोकेशंस, अर्बन लोकेशंस एज वेल एज इन रूरल लोकेशंस, तो उनमें जो गैप्स हैं उनको फिल करने की ज़रूरत है। इसमें क्या बोला गया है कि जो क्रिटिकल केयर सर्विसेज हैं हम वो मुहैया कराएंगे उन सभी जिलों में जहां पे जनसंख्या 5 लाख से ज़्यादा है, राइट। वाइल द रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स विल बी कवर्ड थ्रू द रेफरल सर्विसेज। रेफरल सर्विसेज जैसे मान लीजिए आप गए किसी हॉस्पिटल में, रेफर कर दिया, कॉल्ड एज द रेफरल सर्विसेज, राइट। तो ये रेफरल सर्विसेज के थ्रू होगा। साथ ही साथ इसमें इसमें काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस और जो पब्लिक हेल्थ लैब्स हैं उनको सेटअप किया जाएगा जिलों के आधार पर। डायग्नोस्टिक सेंटर्स बनाए जाएंगे, बढ़िया तरीके से एकदम पूरा अच्छे तरीके से डायग्नोस किया जाएगा, ऐसा सरकार कह रही है, राइट। साथ ही साथ फिर आईटी इनेबल्ड डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम भी बनाने की बात कही जा रही है। पोर्टल वगैरह को भी मतलब इससे जो इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल है उनको भी इससे अटैच किया जाएगा, ताकि सबको ये जानकारी अवेयरनेस वगैरह मिलती रहे। एक बढ़िया एक रॉबस्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात इसके तहत की जा रही है। अब अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आई है तो थोड़ी थोड़ी हमें ये भी जाननी चाहिए कि अभी जो लेटेस्ट सर्वे हुआ है उसमें क्या क्या आंकड़े पता चले हैं, तो उन आंकड़ों को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जो आंकड़ा आया है वो ये आया है कि पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो 70% पे लोकेटेड है। मतलब मान लीजिए कि अगर आपके पास 100% की, तो 17% लोकेशन जो है वो कवर अप की जा चुकी है। रूरल एरियाज में थोड़ा कम है, 65% है, जबकि अर्बन एरियाज में 87% है, तो अर्बन एरियाज बेटर है। साथ ही साथ 45% ऐसे सर्वे लोकेशंस हैं जहां पर लोग जो है हेल्थ केयर सर्विसेज को वॉकिंग के थ्रू देख सकते हैं, मतलब घर से पैदल निकले और सीधा पहुंच गए। जबकि 43% ऐसे लोकेशंस हैं भी ट्रांसपोर्ट वगैरह का यूज़ करना पड़ता है, ठीक। तो कुछ ऐसे ये आंकड़े वगैरह हैं, इनको आप देख लीजिएगा। मेंस वगैरह की राइटिंग या ऐसे राइटिंग पूरी तरीके से ऐसे आंकड़े अगर आप लिख, बहुत आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम द आत्मनिर्भर भारत, इसको आराम से आप देखिए। चलते हैं चौथी स्टोरी की तरफ, उससे पहले ये इन्फोग्राफिक है, आप आराम से इसको वीडियो पॉज करके पढ़ें। इसमें क्या है? इसमें एक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है और इसमें मल्टी डायमेंशनल मॉडल इंटरव्यू।
ये सब मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे कैसे यहाँ पे सेंटर्स और आईटी इनेबल्ड डिजीज सिस्टम की बात की जा रही है। साथ ही साथ इसमें लैब्स वगैरह और जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को भी इस्टेब्लिश करने की कही गई है। राइट, वन हेल्थ वन अप्रोच, ये इसका मेनली विजन है। अगली जो हमारी स्टोरी है दैट द फोर्थ स्टोरी ऑफ असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन स्कीम। तो बेसिकली नोडल मिनिस्ट्री कौन है? द नोडल मिनिस्ट्री इज द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। क्या ये स्कीम अभी आई है? नो, द स्कीम हैज़ बीन ऑपरेटेड इन ऑपरेशन विद सिंस 1980। 1981 से ये स्कीम रही है और इसमें बहुत तरीके के जो डिसेबिलिटीज़ हैं, सिंगल डिसेबिलिटी भी है, डिसेबिलिटी भी है, तो जो वेरियस टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ है उसके डेफिनेशंस को इसमें फॉलो किया गया है और इसके लिए कानून भी बना था 1995 में। उस कानून का नाम था पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन, पीडब्ल्यूडी एक्ट 9। बाद में 2016 में इस कानून को रिप्लेस किया गया। रिप्लेस मतलब रिप्लेस में कुछ और चीज़ें भी इसमें जुड़ी, दैट इज राइट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। इसमें ग्रांट्स वगैरह की बात कही गई है। ग्रांट्स कैसे मिलेंगे? तो नेशनल लेवल पे जो जो इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर एनजीओज वगैरह जो काम कर रही हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स वगैरह हैं, वो इसमें अनुदान देने की बात करते हैं। कुछ इसमें हेल्पिंग हैंड भी है। क्या क्या हेल्पिंग हैंड है? कि जो एड्स वगैरह दिए जाएंगे, जो मतलब हेल्प की जाएगी, तो इसमें 10,000 रुपये तक का कवर अप किया गया है फॉर सिंगल डिसेबिलिटी। कुछ केसेस में इस लिमिट को बढ़ा के 12,000 तक का किया गया है और अगर आपके पास मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ है तो फिर उसके लिए अलग प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो ये आराम से आप इसको देख लीजिएगा। सो नोडल मिनिस्ट्री वगैरह थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और ये बगल में बहुत ही अच्छे तरीके से इसका एक से पढ़िए, वीडियो को पॉज करके, फॉर द असिस्टेंस टू डिसेबल पर्सन स्कीम। चलिए दोस्तों, अगली स्टोरी की तरफ मूव करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी ऑफ द डे, दैट इज ये आईटी यानी इंफॉर्मेशन, इंडियन टेलीग्राफ। सो इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे अमेंडमेंट रूल्स 2020। सबसे पहले समझते हैं व्हाट डू वी मीन बाय राइट। सो राइट ऑफ वे का क्या मतलब है? जैसे कि सड़क निर्माण, सरकारों को ज़मीन लेनी पड़ती है, गवर्नमेंट एक्वायर द लैंड्स टू बिल्ड द रोड, टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड दैट वो जो चीज़ करती हैं उसके लिए क्या यूज़ करती हैं? उसके लिए राइट ऑफ वे का जो है इस्तेमाल। और राइट ऑफ वे का क्या है? जैसे कि मान लीजिए इंडियन टेलीग्राफ में किस तरीके से काम आएगा। इंडियन टेलीग्राफ में मान लीजिए मोबाइल टावर्स खड़े करने हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, ठीक है, उनको बिछाना है, तो उसके लिए राइट ऑफ वे का रूल का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले 2016 में था, अब इसको अमेंड किया गया है। अमेंड में क्या बात की गई है मैं आपको मोटा मोटी ऊपर ऊपर से बताता हूँ कि अमेंड में बात की गई है कि अब ओवरग्राउंड भी जो है स्टेब्लिशमेंट हम करेंगे। इससे पहले क्या था कि सिर्फ अंडरग्राउंड था, ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह के लिए अंडरग्राउंड, और साथ ही साथ मोबाइल टावर्स, ये थे अंडरग्राउंड ऑप्टिकल फाइबर केबल्स प्लस मोबाइल टावर। तो अब इसको अमेंड करके बोला गया है कि देखो जी, अब अंडरग्राउंड ही नहीं, अब हम ओवरग्राउंड भी जो है करेंगे। ठीक, उसके लिए राइट ऑफ वे रूल को जरूरी है। इसमें कंपनसेशन वगैरह भी दी गई है कि द अमाउंट ऑफ वन टाइम कंपनसेशन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ओवरग्राउंड टेलीग्राफ विल बी मैक्सिमम ऑफ 1,000 रुपीज पर। तो हर एक किलोमीटर पे 1,000 रुपये का कंपनसेशन हो। राइट ऑफ वे ये सारे मतलब ईज करता है, परमिशन वगैरह प्रोसीजर वगैरह देता है जिससे डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो सके। फी वगैरह क्या लगेगी? तो ऐसा बोला जा रहा है कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस लगेंगे, रेस्टोरेशन चार्जेस लगेंगे, उसके अलावा कुछ। इम्पैक्ट इससे क्या क्या? अब अगर आप ओवरग्राउंड करते हैं, अभी तक तो आप अंडरग्राउंड कर रहे थे, तो अंडरग्राउंड करने में क्या होता है कि कहीं बार कनेक्टिविटी हो नहीं पाती है। तो अब अगर ओवरग्राउंड भी होगा तो जो डिजिटल डिवाइड है बिटवीन द रूरल पार्ट ऑफ इंडिया एंड द अर्बन पार्ट ऑफ इंडिया, उसको ब्रिज किया जा सकेगा। राइट, एंड दिस विल ऑल्सो गोइंग टू कॉम्प्रीहेंड द डिजिटल इंडिया मिशन एंड द भारत प्रोजेक्ट। साथ ही साथ इट विल हेल्प इन boosting the e-governance system and the financial inclusion will also get strengthened, and after that the ease of doing business will also get simplified, right? So अब 5G वगैरह भी आ रहा है। So the dream of India's transition to become a digitally powered empowered economy, this finally get transformed and finally get achieved and this comes into the reality. So ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको करना। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे क्या होता है? मैं बार बार राइट ऑफ वे पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि राइट ऑफ वे से सवाल आ सकते हैं, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहरहाल आपसे आज का पहला सवाल मैं पूछ लेता हूँ, काफ़ी सवाल मैंने आपसे पूछा नहीं। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ये कब आया था? ईयर बता दीजिए आप, विच ईयर इंडियन टेली, राइट, वो ईयर आप बताइए। और ये इन्फोग्राफिक है, ठीक, यह है राइट ऑफ वे, ROW। ये प्रिंसिपल्स वगैरह आप देख सकते हैं कि टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये सारे चार्जेस वगैरह ग्रांट सारा देते हैं, ठीक, गोइंग द राइट वे। ये आप आराम से पढ़ लीजिएगा। हम अपनी आज की फाइनल स्टोरी की तरफ चलते हैं। सिक्स स्टोरी ऑफ OPV सार्थक।
तो एक हाल फिलहाल ऑफशोर पेट्रोल वेसल जो है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप ने कमीशन किया है, उसका नाम क्या है? सार्थक। कहाँ पे किया है? गोवा पे, बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड, और ये नेशन को डेडिकेट किया। अब इसमें है क्या क्या? ये 105 मीटर का लंबा शिप है, 2450 टन की इसकी वजन है। साथ ही साथ इसमें दो 9100 किलोवाट के डीजल इंजन लगे हुए हैं, जिससे मैक्सिमम स्पीड जो है 26 नॉट वगैरह जो है इसमें अचीव की जा सके। दिस इज फोर्थ इन द सीरीज ऑफ 5 ओपीवीज। तो जो 5 ओपीवीज है हमारे पास, उसकी ये चौथी सीरीज है। कुछ और भी ओपीवीज है हमारे पास, जैसे कि सजग है, अभी ये सार्थक तो दिख ही रहा है आपको, सजग है, वराह है, वज्र है। ठीक है, सो दिस इज द फोर्थ इन द सीरीज। अब इससे क्या होगा? इससे जो मेरी टाइम सेफ्टी है, जो नेशन की सिक्योरिटी है, वो बूस्टअप हो सकती है। ये अपने आप में लॉन्ग रेंज सरफेस शिप्स होते हैं, जो कि मेरी टाइम जोन्स में काफ़ी मतलब एक कैपेबिलिटी रखते हैं मिशंस वगैरह लॉन्च करने। जैसे आप आए दिन सुनते रहते हैं कि जो ऑयल है, ऑयल स्पिल हो जाता है सी के पास, तो उसको भी ये लिमिट कर सकते हैं। उसके द्वारा जो पोल्यूशन होने वाली है उसको भी ये लिमिट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी तो है ही, कंट्रोल एंड सर्विलेंस है, एंटी स्मगलिंग, एंटी पायरेसी ऑपरेशंस भी वगैरह ये सब देख लेते हैं। ये किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है? तो इंडिजियसली बिल्ट है बाय एमएस गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। इसको जो है पूरी तरह से डिज़ाइन, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एंड दिस इज इन अलाइनमेंट विद द मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो ये आपको थोड़ा सा समझना है। साथ ही साथ इसको डेप्लॉय किया जाएगा फॉर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। कल हमने बात की थी यूएन क्लोज के ऊपर पे, और उसमें हमने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के ऊपर भी बात की थी, तो उसकी सर्वेलेंस के लिए भी इसको देखा जा सकता है। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आप मुझे बताइएगा, कल जिन्होंने सेशन देखा होगा वो आराम से बता देंगे कि इंटरनल वाटर से, या बेस लाइन में कहना चाहूँ, बेस लाइन से ई जेड के बीच कितना डिस्टेंस होता है आप मुझे बताओ, हाउ मेनी नॉटिकल माइल्स? ठीक है, सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर यू गाइस। प्लीज पार्टिसिपेट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट एवरीवन विल गेट मोटिवेटेड, और हम इसी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। एक लर्निंग कम्युनिटी इसी तरीके से हम अच्छे बना सकते हैं। क्लियर? चलिए, पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन है दोस्तों। अगर आपने अगर अभी तक एनरोल नहीं किया है तो आइए एनरोल कीजिए। साथ ही साथ आप यूपीएससी की परीक्षा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और इतने अच्छे कोर्सेज हैं, ज़रूर एनरोल कीजिए। टीम लगातार आपके सपोर्ट में है। और सिविल तपस्या का पोर्टल है, इसको रेगुलर बेसिस पे आप देखिए, रेगुलर बेसिस पे विजिट कीजिए। दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट साइट ऑफ इंडिया। और हम मिलेंगे इसी तरीके से अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।